मैम, ये थाना क्षेत्र के कस्बा रसदान के समीप जो एक मुठभेड़ हुई है, क्या मामला था? देखिए, दिनांक 21 दिसंबर 2023 को थाना क्षेत्र सिकंदरा में एक महिला द्वारा सूचना दी गई कि उसके साथ दो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवकों ने उसको चाकू मार करके घायल किया है और उसके साथ करीब 4000 रुपये की लूट की घटना कारित की है। इस प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सिकंदरा पर मुकदमा अपराध संख्या 245/23 अंतर्गत धारा 394 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। उक्त अपराध के अन्वेषण और विवेचना के क्रम में पूर्व में एक अभियुक्त जिसका नाम लकी नागर पुत्र उमेश नागर, जो कि आज़ाद नगर कस्बा सिकंदरा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस घटना के संबंध में प्रकाश में आया हुआ एक और नफर अभियुक्त अक्षय पुत्र विनोद, जो कि आज़ाद नगर कस्बा सिकंदरा का ही रहने वाला है और ये घटना के दिन से ही फरार चल रहा था, जिसके विषय में इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसके ऊपर 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। इसको आज दिनांक 24 दिसंबर 2023 को थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा सीलमपुर नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। जब इसको थाना स्थानीय पर ला कर के इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये व्यक्ति जो है नशा करने का आदी है और नशा करने के लिए जब भी इसको पैसों की ज़रूरत होती है तो ये लूट और चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। और इसी तरह उस दिन भी इसको नशा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। इसी क्रम में इसने उस महिला के साथ में लूट की घटना कारित की। जब इस लूट की घटना में कारित करने के दौरान जो उसके द्वारा चाकू इस्तेमाल किया गया और जो लूट के शेष बरामदगी वाले जो रुपए थे उसके विषय में इससे पूछा गया तो इसने बताया कि यहाँ सिकंदरा थाना क्षेत्र में ही एक अन्नपूर्णा ढाबा पड़ता है, वहाँ पर मुरलीपुर मोड़ के पास में इसने झाड़ियों में इस सामान को छुपा करके रखा हुआ है। इसकी निशानदेही पर जब थाना सिकंदरा पुलिस इसको यहाँ इस स्थान पर लेकर के आई, ये जैसे ही झाड़ियों में रखे हुए सामान को उठाने के लिए आगे बढ़ा तो ये उस सामान में एक वहाँ पर एक प्लास्टिक का थैला रखा हुआ था, उसको उठा करके और पुलिस को चकमा दे करके इसने भागने का प्रयास किया। वहाँ से कुछ 15-20 कदम की दूरी पर जाने पर इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई, जिसमें हमारे कांस्टेबल पुष्पेंद्र को जो है गोली छूकर के गुजर जाने की वजह से वह घायल भी हुआ है। इसी क्रम में जो है जब आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी रूप से फायरिंग की गई तो इसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे घायल हो गया और पुलिस द्वारा इसे जो है पकड़ लिया गया। फिलहाल इसके पास से हमें एक अदद देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू, 2000 रुपये और संबंधित मुकदमे की जो वादिनी मुकदमा है उसका आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। इसके संबंध में आपको ये भी अवगत कराना है कि इस व्यक्ति पर जनपद औरैया और जनपद कानपुर देहात में करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें लूट और चोरी जैसी घटनाएं भी जो है शामिल है। इसके अलावा फ़िलहाल जो हमारा घायल कांस्टेबल है उसको और गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।